सिल्क मटेरियल किसे पसंद नहीं है। आई थिंक सबों को पसंद होती है और आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। चाहे कोई शादी हो या फिर कोई भी ओकेज़न में सिल्क बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है पहनने के लिए, चाहे वो सूट हो या फिर साड़ी के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों का वेलकम करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। किसी भी चीज़ को अगर हम फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और आता है और फिर एक्साइटमेंट तो एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर वो है जिसमें सिल्क वर्म का पाला जाता है, सिल्क वर्म की खेती की जाती है, उसी को सेरीकल्चर टेक्निक बोला जाता है। तो हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे और यहाँ पे देख सकते हैं सामने एकदम जंगल के ठीक नीचे है ये खेत। ये हमारा खेत है जहाँ पे उड़द दाल की खेती की गई है और यहाँ पे चाचा जी हैं हमारे गांव के, इन्होंने ही सेरीकल्चर की हुई है, यानी कि सिल्क वर्म्स को पाला है इन्होंने ही। और यहाँ पहुँचते साथ ही चाचा जी से बातें चल रही थी, वो भी हो लैंग्वेज में। ये रहे उड़द। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, सिल्क जो है मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, यानी 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला है वो मलबरी सिल्क, दूसरा है तसर सिल्क और तीसरा है एरी सिल्क और चौथा है मूंगा सिल्क। जो अभी जो हम देखने वाले हैं वो तसर सिल्क वर्म्स है। तसर सिल्क भी 2 प्रकार के देखे जाते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर में। अभी जो हम देखने वाले हैं मेनली ग्रीन कलर के होंगे और येलोइश टाइप में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं थे, मतलब कोई एक आध थे, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा ऊपर में थे, जिस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और यहाँ पे लगे हुए हैं मूली, जो कि बहुत छोटे छोटे हो रखे हैं। यहाँ पे चाचा जी बता रहे थे कि क्या क्या लगा हुआ है, और ये देखिए बहुत छोटे छोटे हो रखे हैं। और इधर टमाटर भी लगी हुई है। अब तक बस किताबों में पढ़ते थे और फिर पिक्चर्स देखते थे सिल्क वर्म का कि किस तरह से दिखता है, बट आज हम लाइव देखने वाले हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड और देखेंगे कि कौन सा स्टेज में है। बहुत सारे स्टेज से होकर के गुजरते हैं ना, तो देखेंगे उसी को कि कौन सा स्टेज में है। यहाँ वीडियो के अंदर आप देख पा रहे होंगे ढेर सारे अर्जुन पेड़ का डालियों को काट दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो कैटरपिलर थे वो सारे ने इस पेड़ का जो पत्तियाँ थी ना वो सारे खा के ख़त्म कर दिए, जिस वजह से उन सबको एक नए पेड़ में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे कैटरपिलर तो मर भी जाते हैं भूखे, पत्ते ना मिलने के कारण। मतलब ट्रांसफ़र करते करते थोड़ा टाइम भी लग जाता है ना, दैट्स वाई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी का सोर्स भी है, कितना क्लियर दिख रहा है। और ये पानी ना जंगल के ऊपर एक पानी का सोर्स है, वहीं से आ कर के यहाँ पे जमा हो गया है। कितने सालों से यहाँ पे सिल्क वर्म को पाला जाता था, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, मतलब सिल्क वर्म को देखने के लिए। पहले कभी नहीं देखे थे हम, मतलब आते थे घूमने के लिए, लेकिन सिल्क वर्म जब पाला जाता था ना उस टाइम पे यहाँ पे नहीं आते थे। और ये है देखिए, यहाँ पे इस पेड़ का सारे पत्ते खा गए हैं, खा के ख़त्म कर दिए हैं सिल्क वर्म्स। अभी हम जा रहे हैं उस पेड़ की तरफ जहाँ पे कैटरपिलर्स को ट्रांसफ़र किया गया है। और ये देखिए पीछे टमाटर की खेती की गई है और हम पहुँच गए हैं यहाँ जहाँ पे कैटरपिलर्स को ट्रांसफ़र किया गया है। ये अब देख सकते हैं पूरे पेड़ में ये लोग चढ़ गए हैं। और इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं। जो तसर सिल्क है ना, जो अर्जुन पेड़ में होता है, उसको देखिए, उसका बॉडी और पत्तों को देखिए। जो पत्तों में भी कुछ कुछ पत्तों में आप देख सकते हैं येलो येलो टाइप का थोड़ा सा डॉट्स लगे हुए होंगे। आई होप इस पिक्चर को देख करके आप रिलेट कर पा रहे होंगे। इन लोगों को ना एक एक को देखने में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था, इतना क्यूट सा एकदम लटका हुआ था। इसे देखिए पैर से कितना अच्छा से पकड़ा है, एकदम
जो लीफ का जो मिड रिब है उसमें कितना अच्छा से लटका हुआ है। देखिए ये खा रहा था पत्ता, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हिला दिया चुप हो गया। ये लोग को जिस पेड़ में छोड़ा गया है वो अर्जुन का पेड़ है, जिसको कॉमनली हम लोग अर्जुन पेड़ के नाम से जानते हैं हिंदी में। और इसका अगर बॉटनिकल नेम की बात करें तो टर्मिनेलिया अर्जुना है उसका बॉटनिकल नेम। और देखिए यहाँ पे किस तरह से खा रहा है, हम जूम करके इसको दिखाए हैं, कितना एकदम क्यूटली एकदम खा रहा है पत्ता को। ये लोग ना अभी लार्वल स्टेज में ही है, मतलब इमेच्योर है। लार्वल स्टेज में भी बहुत सारे और 4-5 स्टेजेस होते हैं, जिसके बाद ये लोग मैच्योर होते हैं एंड उसके बाद अपने अराउंड जो है एक जाली टाइप क्रिएट करता है, मतलब स्पिनिंग स्टार्ट कर देता है मैच्योर। यहाँ पे आपको दिखाते हैं एक मैच्योर कैटरपिलर यानी मैच्योर सिल्कवॉर्म जो कि स्पिनिंग स्टेज में है। ये ना अपने चारों ओर एक जाली जैसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है इस कैटरपिलर के चारों ओर, और यही आगे जो है एक कोकोन के फॉर्म में डेवलप करेगा। यहाँ पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं, सबसे पहले अंडा, इसके बाद लार्वा निकलेगा उससे, फिर लार्वा यानी कैटरपिलर जब मैच्योर होगा तो अपने चारों ओर स्पिनिंग करेगा, उसके बाद कोकोन, फिर कोकोन के अंदर से प्यूपी निकलेगा, फिर वहाँ से लार्वा का फॉर्मेशन होगा एंड देन मॉथ। और मॉथ का क्या काम है, वो फिर से अंडा देगी और सेम प्रोसेस सेम साइकिल चलता रहेगा। अब हम आ गए हैं दूसरे पेड़ पे, जहाँ पे मतलब जस्ट ही वहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया था और सारे कैटरपिलर्स जो है उस पेड़ में ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाए थे। देख सकते हैं यहाँ पूरा पेड़ में ये लोग चढ़ गए हैं, मतलब नीचे से पत्तों को खाते हुए एकदम ऊपर चढ़ जाते हैं ये लोग। देखिए ये बेबी कैटरपिलर है, बेबी कैटरपिलर बोल सकते हैं इसको क्योंकि छोटा है ना अभी, इसीलिए। और ये लोग को ना बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे पकड़ने का, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा था। यहाँ तो सोच रहा होगा वो मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है यार, वो भी खाना खाते टाइम। और यहाँ पे ना अपना मुंडी उठा करके हमको देख रहा था। देखिए आप किस तरह से मुंडी उठाएंगे। ये सब करने ना मज़ा आ रहा था मेरे को, उन लोग को खाते हुए डिस्टर्ब करना। और ये कैटरपिलर्स यानी सिल्कवॉर्म्स का जो एज है ना अभी 1 महीना से ज़्यादा का था, ज़्यादा हो गए थे, कुछ दिन ज़्यादा शायद, ऐसा ही कुछ बता रहे थे चाचा जी, उनको प्रॉपर याद नहीं था, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो गए थे ये। यहाँ पे हम पकड़ने का पूरा कोशिश कर रहे थे, अपने हाथ में लेने का मन कर रहा था मेरे को, लेकिन कामयाबी नहीं हो पा रहे थे। ये लोग एकदम बस मुंडी थोड़ा सा उठाता है और बॉडी तो एकदम लाट के रहता है। उन लोग का पूरा मिड रिब को इतना टाइटली होल्ड किए रहता है ना ये लोग कि छुड़ाना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और ये है लास्ट पेड़, जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है, लेकिन यहाँ के जो कैटरपिलर्स है थोड़े बड़े बड़े साइज़ के थे। और यहाँ पे देखिए अभी अभी इसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये 2 तो उस पेड़ में गए ही नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, और एक तो उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इधर पत्ता ही नहीं है तब। और क्योंकि मेरे बहुत बार अटेम्प्ट करने के बाद भी हम उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, किसी भी कैटरपिलर को अपने हाथ में ले नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे एक मुझे मिल गया जो कि उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वो भी लीफ का मिड रिब में नहीं था, ये पेड़ का तना में था। तो ये इजीली हाथ में आ गया, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा से पकड़ नहीं था, ग्रिप नहीं होने के कारण बहुत इजीली मेरे हाथ में आ गया और हम इसको पकड़ लिए और इसको फाइनली सही डायरेक्शन में ये पत्तों की ओर बढ़ता हुआ कैटरपिलर। अभी ये देखिए ऊपर चढ़ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है ये पत्ते खाने के लिए। इतना तो देखिए इसका मूवमेंट देखिए किस तरह से मूव कर रहा है।
जैसा कैटरपिलर वाला झूला होता है ना, एकदम सेम वैसे ही मूव कर रहा है। उसका एक एक सेगमेंट जो है किस तरह मूव कर रहा है आप देख सकते हैं। ये ना देखने में इतना शाइनी होता है ना, जैसे सिल्क के कपड़े होते हैं, सिल्क की साड़ियाँ होती है जिस तरह से ना शाइनिंग, वैसे ही ये बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं देखने में। आज मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया और एक्सप्लोर करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, शाम हो गया। ये देखिए पेड़ का डाली सबको काट दिया गया है, क्योंकि इसमें भी कैटरपिलर्स छोड़े गए थे और जब पत्ते ख़त्म हो गए तो दूसरे पेड़ में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। और अभी शाम के बज रहे थे 5:30 और हमको जाना था घर। यहाँ पे चंदा मामा ने भी दर्शन दे दिया, तो मेरे को भी घर जाना ही होगा ना। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।